गुड मॉर्निंग दोस्तों। शिवाय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्शन है, दिशा है। और इस पर हमने जो पिछले वीडियो आपके सामने पेश किए थे उनमें जादुई तरीके से डिग्री वाले क्वेश्चनों को हल किया था एक नई शानदार तरीके से। उसके बाद में हमने दक्षिण चलाया, पूरब चलाया, दक्षिण पश्चिम चलाया, यानी दिशाएं के अनुसार चलाया। दो टाइप तो ये हो गई थी। आज तीसरी टाइप हमारी ये है कि दूरी ज्ञात करवाए तो कैसे क्या करना है। दोस्तों, यहां दूरी ज्ञात करने से पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। देखिए, दिशाओं की जानकारी तो मैंने आपको दे दी थी पहले, चार दिशाएं और चार चार ये हो गई। उत्तर ऊपर है, उत्तर हो गया, दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये यहाँ पर उत्तर पूर्व हो गया, ये यहाँ पर है दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम, और ये यहाँ पर कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम। कल वाले क्वेश्चन में जो होमवर्क के रूप में दिया था उसका उत्तर आ रहा था आपका दक्षिण पश्चिम। बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत से मेरे दोस्तों ने शानदार आंसर दिया, बहुत सटीक आंसर दिया, तो वो तो बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ बाकी सदस्य भी जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन दिया जाए उसकी रिप्लाई जरूर देवे। तो ये तो हो गया। अब देखो दूरी कैसे ज्ञात करनी है। वो चलाएगा या तो ये कहेगा, जैसे ये निश्चित बिंदु है, ठीक है, इधर से ये चल रहा है कौन सी दिशा में, जैसे मान लीजिए ये चल रहा है 4 किलोमीटर, ये दिशा हो गई हमारी पश्चिम दिशा। अब यहां से वो चलेगा दायां 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर दायां चल रहा है, तो इस साइड में चल रहा है, तो इधर है। यदि वो आएगा तो जिनको दायां बायां का ज्ञान नहीं है ना, वो मान लीजिए इधर जा रहा है वो, तो हाथ यूं रखेंगे। अब जिधर मैंने बताया था पहले दिन कि गोरा हाथ किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये तो दायां और बाकी काले हाथ वाला बायां, ठीक है। तो दायां ऊपर हो गया, तो ये कितना, 3 किलोमीटर चल रहा है। अब देखो यहां से दो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना। अक्सर हम प्रश्न पढ़ने में गलती करते हैं। एक तो पूछे वो कुल दूरी कितनी तय की, कुल दूरी कितनी तय की, तो 4 तो वो ये चला और 3 ये चला, तो कुल दूरी तो कितनी आई, 7 किलोमीटर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, और पूछता है तो गलत ही होंगे, ठीक है। तो कुल दूरी पूछे तो 7 किलोमीटर हो गई। लेकिन यदि पूछे कि अब बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी, प्रारंभ यहां से चला देना, लेकिन अब यहां पर है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट क्या बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। शॉर्टकट क्या बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। अब दोस्तों देखने वाली चीज ये है कि यहां पर एक क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहां पर ये एक आधार और लंब है, ठीक है, और ये क्या हो गई, हमारा कर्ण हो गया। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जो कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो होती है कर्ण होती है, कर्ण होती है। अब हमें ये सीधी भुजा ज्ञात करनी है, यानी ये सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसके लिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9। अभी इस कर्ण स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कर्ण बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, कर्ण बढ़ाएंगे। तो यहां पर इसको भी क्या कर लेंगे, रूट में ले लेंगे। 16 को कितने हो गए, 25, रूट तोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो वो भुजा कितनी आई हमारी, 5 आई। वो दूरी कितनी आई कि 5 किलोमीटर आ गई, कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे करेंगे दोस्तों, यदि ये दूरी दे दे और ये दे दे और लंब ज्ञात करवाए, कर्ण दे दे, आधार दे दे, हाँ आप लंब और आधार में से कोई भी अपने आप हिसाब से मान लेना, निश्चित नहीं है ये, क्या नहीं है,
निश्चित नहीं है कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। जैसे आपकी घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मान लेना, ठीक है। यदि कर्ण दे के दे ये भुजा और आधार दे दे, लंब ज्ञात करवाए, तो कर्ण स्क्वायर में से आप आधार स्क्वायर घटा देना, क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि बेसिक जानकारी समझ में आई है तो निश्चित रूप से बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ए व बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में, मान लीजिए ये एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, एक और बी, मान लीजिए ए इधर जा रहा है और वो चला 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो बी किधर जाएगा, इधर जाएगा, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इसको मैं बड़ा बना लेता हूं। अभी ये ए है और ये बी है। अभी बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दोस्तों एक को चलाते हैं 2 किलोमीटर दाईं ओर, एक का दायां कौन सा है, नीचे वाला, एक का दायां कौन सा है, नीचे वाला, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और बी का दायां इस साइड में मुंह है, तो इधर हाथ रखेंगे तो कौन सी साइड में जाएगा, ऊपर की तरफ। ये लो जी, ये हो गया 2 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं। इधर से पुनः दाईं ओर मुड़ते, इसका इधर मुंह है उत्तर की तरफ, उत्तर का दायां कौन सा होगा, ये होगा। तो कितने किलोमीटर चलते हैं, ये लो जी 4, ये 5 है यहां तक, तो मैं यहां तक कितने ले लेता हूं, 4 किलोमीटर ले लेता हूं। कितने ले लेता हूं, 4 किलोमीटर, यहां आ गया वो, ठीक है। और ये बी ए भी है अपने दाएं ओर, तो इसका दायां नीचे है, तो नीचे हाथ करेंगे ऐसे, तो दायां कौन सा हो गया, ये वाला हो गया इसका। तो ये भी कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। ये 3 है यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, तो ये भी कितने किलोमीटर चलता है, 4। अब वो कह रहा है दोनों के बीच की दूरी, ये देखो ये दूरी ज्ञात करवा रहा है। अगला क्या करवा रहा है, यहां से लेकर यहां तक। तो दोस्तों 2 तो ये और 2 ये, तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों यदि ये प्रश्न समझ में आया है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना एक बार दोबारा आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने समझाया। तो दोस्तों देखें दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करें कि मैं अपने घर से शुरू होकर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मान लीजिए ये मेरा घर है, आराम से मान लीजिए ये मेरा क्या है, घर है, और मैं उत्तर की ओर, उत्तर किधर है, ऊपर है, तो मैं उत्तर की ओर कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता हूं, यहां आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूं। बायां कौन सा है, इधर जा रहा है, तो ये तो है दायां, और ये कौन सा है, बायां, तो ये भी कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। और मैं पुनः बाईं ओर, इस साइड है हमारा मुंह, तो ऊपर वाला तो क्या हो गया, दायां, और नीचे वाला क्या हो गया, बायां। तो ये वापस कितने चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां आ गया, वापस 5 किलोमीटर चलता है। अब वो पूछ रहा है कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूं, उसका घर ये है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई, ये 5 है, तो ये भी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई। अब मान लीजिए वो ये भी पूछ ले कि कौन सी दिशा में है अपने घर से, तो ये दिशा कौन सी हो गई, ऊपर उत्तर हो गई, नीचे दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गई, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। तो 5 किलोमीटर कौन सी दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया। तो समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में एक खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का खतरनाक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, निकालने में साधारण होते हैं सर, आसान होते हैं, लेकिन जब हल करने को बैठते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, ये है मनोज, मिस्टर मनोज,
ठीक है, ये 4 मील उत्तर की तरफ चलता है। मान लीजिए ये यहां है, कितने मील? 4 मील। ये लो 4 मील, ठीक है, ये उत्तर की तरफ चला। अब वह बाएं मुड़कर इधर जा रहा है, तो उत्तर का ये दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया। कितना चलता है? 6 मील चलता है। कितना? 6 मील चलता है। यहां आ गया, यहां तक किसी कोई को प्रॉब्लम? फिर दाएं मुड़कर वह 4 चलता है, फिर वापस दायां मुड़ता है। इसका दायां कौन सा हो गया? ऊपर वाला, ये लो जी। कितना चलता है? 4 मील। अभी देखो वह प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अभी देखो प्रारंभिक स्थान ये है और ये दूरी है, तो इससे हमें सीधी दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सीधी दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर समस्या ये है कि ये सीधी दूरी कैसे ज्ञात करें। देखो यहां पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ये चीज समझ में आ गई सबको यहां तक? अब बताऊं कि ये 6 है यहां से लेकर यहां तक, तो क्या इधर मैं 6 क्यों नहीं खींच सकता? ठीक है, और ये 4 है, तो क्या ये 4 नहीं हो सकती? ठीक है, ये दो 6 और ये 6 मील है और ये 4 मील है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो यहां पर हमारे पास 4 मील ये और 4 मील ये, टोटल मील कितनी हो गई? 8 मील हो गई। टोटल मील कितनी हो गई? 8 मील हो गई और 6 मील ये, तो एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों यहां सीधी सी बात है कि एक भुजा 8, एक भुजा 6, तो ये कर्ण ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे कर्ण को ज्ञात? कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें वही तरीका अपनाना है। कौन सा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार 8 मान लो प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 36, तो कितना हुआ? 100 हुआ। इधर कर्ण ज्ञात करोगे तो इसको रूट में ले लोगे। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहां पर वो दूरी कितनी है? 10 आ गई। अब दोस्तों दूरी तो मैंने 10 मील निकाल दी, ठीक है, लेकिन वो ये पूछ ले कि बताओ वो किस दिशा में है। ठीक है, तो यहां पर ये है, इसका उत्तर ये है। अब वो किस दिशा में है? तो यहां पर है। वो कहां पर है? यहां पर है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम हो गई, क्योंकि यहाँ तो पश्चिम हो गई, यहाँ पूर्व हो गई और नीचे क्या हो गई? दक्षिण हो गई। तो उत्तर पश्चिम है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि अब वो जिस स्थान पर है वहां से उसने जो प्रारंभिक स्थान पे चलना प्रारंभ किया था वो अब के स्थान से किस दिशा में है। तो आप ये कौन सी दिशा करोगे? ये करोगे इधर पूर्व, इधर दक्षिण, दक्षिण पूर्व। जैसा आपको पूछे वैसा आप इसका आंसर दे देना। किया क्या हमने? 4 मील चलाया, फिर बायां चलाया 6, फिर दायां चलाया 4, ये इतना चला दिया। अब वो सीधी दूरी ज्ञात करनी है हमें, दूरी पूछ रही है इस स्थान से इस स्थान तक। तो ये त्रिभुज ये बना दी हमने सीधी रेखा। हमें पता है ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी? 6 होगी। ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4, और ये एक त्रिभुज बना दिया हमने। ठीक है, तो एक भुजा 8 हो गई, 4 4 8 बन गई और एक 6, तो सीधी सी बात है 8 और 6 का स्क्वायर करके इसका रूट निकालेंगे तो कर्ण कितना आ गया? 10 आ गया। ध्यान रखना ये एक फिक्स से मान आते हैं। ठीक है, यदि 3 और 4 आधार और लंब होता है ना तो कर्ण हमेशा कितना होता है? 5 होता है। जैसे 8 या मैं इसका दुगुना करूं 6 और 8 का कर्ण कितना होता है? 10 होता है। तो ऐसे है ना आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये फिक्स मान आते हैं लगभग शुरुआत वाले, तो आप इनको हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद में आज क्या लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इस टाइप का होमवर्क के रूप में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है
जो थोड़ा सा जो मैंने समझाया था शायद थोड़ा सा कठिन होगा और करने में शायद उनसे भी सरल होगा। तो इस प्रश्न को आप आसानी से समझकर अच्छी तरह से हल करने की कोशिश करना और उसके बाद में इस क्वेश्चन की रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में आपको देनी है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाए गए तरीके या ये वीडियो अपने जीवन में सफलता पाने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों मैं मेरी मधुर वाणी को आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।